कॉमिक स्टार्टिंग में एक मैन एक गर्ल को फोर्सफुली किस कर रहा था। वो उसे रोकने के लिए उसे के लिप्स पे बात कर लेते हैं और उससे कहते हैं मैंने तुमसे कहा कि बिना मेरे परमिशन के मुझे टच मत करो। वो कहता है सच में कहा, मुझे तो नहीं याद। वो गर्ल कहती है कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया क्या। वो कहता है पहले तो मुझे याद नहीं था शुरुआत में, लेकिन बाद में मुझे लगा कि तुम बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर ली हो। और क्या मैं अपने वाइफ को टच नहीं कर सकता? क्या ये लोग के खिलाफ है? ये सब यहाँ क्या हो रहा है? तो चलिए 1 महीने पहले चल के देखते हैं। कसरेडी परिवार जो पैसे और व्यापार को कंट्रोल करते थे और हेस्ली परिवार जो सेना और ताकत को कंट्रोल करता है। और मैं हूँ लेथिंदी, हेस्ली परिवार की एक लौती बेटी। जब मैं छोटी थी तो डुक फैमिली के बॉय से मेरी शादी फिक्स हो गई थी। उसके युद्ध के मैदान से आने के बाद उनके फादर डुक फैमिली में शादी करवा रहे थे, जबकि लेंथी मना कर रही थी। वो फायदे की वजह से करवा रहे थे। उनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा नाम में पावरफुल थी। लेंथी वैसे ही परेशान थी अपने प्रॉब्लम से, तभी आकर उसका भाई मजाक उड़ाने लगता है। वो कहती है क्या तुम तमाचा खाना चाहते हो? उसकी माँ कहती है कि ये कैसी बात हुई, उससे माफ़ी मांगो। वो तो उसके पास और आके उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है और मांगो माफ़ी। लेंथी तो अपने फादर का गुस्सा फिलो पर निकल रही थी और उसे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि फैमिली ने उनकी तरफ से शादी कैंसिल किया तो मेरी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती होगी। वो तो मेड से कहती है मैं तो उस मैन को मार डालूंगी मेरी बेइज्जती होने से अच्छा। उसकी मेड तो तुरंत उसे रोक लेती थी और उनसे कहती है चलिए मिस वहीं पर जाके पूछ लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। वहाँ डुक फैमिली के और अपने फियांसे से जाके पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है माय लॉर्ड, क्या कोई बात है? तो वो कहता है मैं इसीलिए कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैं किसी से प्यार करता हूँ। वो कहती है सही। वो सच में मनाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे जाने के लिए कह देता है। इसीलिए लेंथी पीछे मुड़ती है और कहती है मैं गरज नहीं रखती, मैं अपना काम पूरा करके मानती हूँ। और बोतल उसके सर पे मार देती है। अब आवाज़ आती है तो गेट कीपर जो बाहर था वॉचमैन वो अंदर आके देखता है, लेकिन अंदर कुछ और ही माहौल था तो वो साय होकर चला जाता है। जब गार्ड बाहर जाता है तो वो कहती है बहुत ही ज़्यादा हैवी है ये, और खड़े होकर बोलती है हाँ चलो काम बन गया, एम्परर को सेव करने वाला अब चल बसा। वो बहुत ही ज़्यादा उसे उठा के देखती है, पॉप करके देखती है, लेकिन वो नहीं उठता तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और बाहर जाती है गार्ड के पास। गार्ड तो साहब कहता है क्या मैम आपको क्या चाहिए? तो वो बोलती है आप मेरे मेड को बुला दीजिए। लेंथी की मेड आके कहती है मिस टेंशन की कोई बात नहीं है, ये अभी जिंदा है, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती, नहीं तो जान के बदले जान देना होगा। लॉर्ड ज्योल नाम है मेल कलेक्टर का। वो मेड कहती है कि हमें इन्हें का उठने का वेट करना चाहिए, फिर हम इनसे माफ़ी मांग लेंगे। जैसे वो लेंथी कहती है और कोई उपाय नहीं है। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है लॉर्ड ज्योल उठ जाता है। वो तो माफ़ी मांगने लगती है बैठ के। और लॉर्ड ज्योल पूछता है तुम कौन हो और मुझे ऐसे क्यों घूरे जा रहे हो, मैं एंगेज हूँ। मेड तो लॉर्ड जोल को देख के शौक हो जाती है और मिस लेंथी को आके बताती है कि लॉर्ड जोल अपनी मेमोरीज लूज कर चुके हैं। तो कहती है इसका तो मुझे फ़ायदा उठाना पड़ेगा और उससे कहती है मैं तुम्हारी फियांसी हूँ। वो कहता है मुझे तो नहीं लगता कि आप जैसी लड़की मुझे पसंद होगी। लेंथी कहती है नहीं तुम मेरे प्यार में पागल थे पूरी तरह से, अभी तुम्हें कुछ याद नहीं है ना, तुम आराम से लेट जाओ, अभी मैं तुम्हें सारी चीज़ें याद दिला दूँगी तो तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। गुड बाय, गुड नाइट अभी लेटर। और उससे कहती है कि एक डायरी तैयार करो और कुछ लिखवाओ उसमें। अपने मेट से कहते हैं मेट थोड़ी देर बाद आती है सब लेके, और लेंथी उससे झूठ बोलते हुए कहते हैं ये तुम्हारी सारी चीज़ें जो तुमने मेरे लिए लिखी हैं। और उसमें डायरी में बहुत ही ज़्यादा क्रिंची लाइन लिखी हुई थी। वो तो जोल बहुत ही ज़्यादा साया हो जाता है। लेंथी उसे टीज करते हुए पढ़ने लगती है तो वो कहता है बंद करो बंद करो, रीड करना बंद करो। वो तो उसे क्रॉस होते हुए आती है ये सब तुम मेरे लिए ही लिखी है। और वो जब बहुत ही ज़्यादा साया हो जाता है तो क्या कहती है ठीक है मैं नहीं करूँगा। जोल तो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम यहीं पर नहीं रहोगी, और हाथ ही नहीं छोड़ता, बहुत ज़्यादा क्यूटली एक्ट करने लगता है। वो उसे घूरे ही जा रही थी तो जोल कहता है क्या हुआ? वो कहती है कुछ नहीं। वो तो उसका बहुत ही ज़्यादा टाइटली हाथ पकड़ लेता, छोड़ता ही नहीं है। और उससे कहता है प्यार से जो तुमने कहा वो मैं मानता हूँ कि सच है। और उसे हक करते हुए कहता है तुमने बहुत कुछ झेला होगा, सॉरी मुझे सब कुछ भूल जाने के लिए, लेकिन हनी हम शादी कब करने वाले हैं? लेंथी तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि कैसे हरकतें कर रहा है। बाहर से गार्ड बोलता है कि लॉर्ड आपसे जनरल वॉइस बनने मिलने के लिए आए हैं।
नदी तो उसका मौत बंद करते हुए उसे समझाती है कि तुम उसे कुछ भी मत बताना कि तुम्हें अमनेसिया है, तुम सारी चीज़ें भूल चुके हो, तुम्हें सब लोग हार्म करेंगे। और वो सोचती है मेरी पोल खुल नहीं सकती, नहीं तुम्हें तो खून के आंसू ये रुलाएगा मुझे। जनरल अंदर आता है, ग्रीट करता है दोनों को और उनसे कहता है कि मैं आपके लिए मैसेज लेके आया हूँ। जो कहता है वो क्या है, तो गार्ड बताता है कि जो आपने टास्क दिया था वो कंप्लीट हो चुका है, उसके आगे मैं क्या करूँ। तो जोल तो लेंथी की तरफ देखने लगता है, तो लेंथी ऐसे जवाब देती है कि उसे भी समझ आ जाता है। तो जोल जनरल को बोलता है कि जैसे काम चल रहा है वैसे चलने तो आगे की प्रोसेस, तो उसे भी समझ आ जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद जोल तो लेंथी को हक कर लेता है और उसे पूछता है जनरल क्या मुझे हार्म करेगा। तो लेंथी उसे समझाती है कि क्या पता वो हार्म ना करे, लेकिन उससे एक्सीडेंटली लीक हो जाए ये बात कि तुम्हें अमनीसा हो गया है। इधर वो पूछता है ये सब कैसे ठीक होगा, तो वो बोलती है मैंने अपने मेड को भेजा है सबको संभालने के लिए। जोल तो उसे हक करते हुए कहता है तुम तो बहुत ही अच्छी हो मेरे लिए। इधर मेड को दिखाया जाता है जो कि गार्ड को अपने झांसे में फंसा लेती है और उससे बेवकूफ़ बना के लॉर्ड जोल के बारे में सारे हिस्ट्री निकलवा लेती है और डायरी में नोट कर लेती है और लेंथी के पास लेके जाती है। तो लेंथी उसे झूठ बोलते हुए कहती है कि ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हारे लिए लिखी है कि तुम्हें सब कुछ याद हो जाए, कोई शक न करे तुम्हारे ऊपर। जोल उसे ऐसे देखता है और उससे पूछता है क्या मैं अनोइंग हूँ, तो वो कहते नहीं तो तुम तो मेरे हैंडसम फियांसी हो। और वो सोचती है कितना ज़्यादा अनोइंग है, इसे मरने का मन कर रहा है। जोल तो उसे हक कर लेता है और कहता है आई लव यू हनी। मेड को इशारा करते हुए कहती है हेल्प करो, तो मेड कहती है मिस आपका घर जाने का टाइम हो गया। वो कहती है ठीक है मैं चलती हूँ। वो कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। तो वो कहती है अगर मैं नहीं गई तो मेरे फादर मुझे घर से ही निकाल देंगे। तो जोल उससे कहता है प्लीज़ मत जाओ ना, फादर इन लो वरिड नहीं होंगे तुम्हारे लिए क्योंकि मैं तुम्हारा फियांसी हूँ ना। लेंथी सोचती है लेंथी तुमसे कुछ सोचना पड़ेगा, एंगेजमेंट के पहले कुछ सोच। वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना। और हाँ आप लोग जितने भी लोग 2 या 3 जितने भी लोग वीडियो देखते हो प्लीज़ कमेंट करके जाया करो, मुझे भी पता चले आप लोग कैसा सोचते वीडियो, कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई कि नहीं, मुझे नेक्स्ट पार्ट बनाना चाहिए कि नहीं। आप लोग इतना कमेंट कर दीजिए करो। और ये वाला कॉमिक बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है, बहुत ही ज़्यादा इसमें स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और एक हॉरर और कॉमिक में एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसमें वो 18+ है और वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप लोगों को उसे तुरंत देखना चाहिए।